आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दिया गया है कि संलग्न चित्र में एक स्थायी नाल चुंबक के ध्रुव N और S के बीच स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई तार की आयताकार कुंडली ABCD इस प्रकार से दिया गया है। जो नाल चुंबक N और S है, इसके बीच जो कुंडली दिया गया है ABCD में विद्युत धारा तीर की दिशा में प्रवाहित हो रही है। इस प्रकार से जो है विद्युत धारा की दिशा दी गई है। तो धारा के प्रवाह के कारण कुंडली AB, BC, CD तथा DA भागों में बल की दिशाएं क्या होगी। हमें बल की दिशाएं यहाँ पे देखनी है और क्यों यह भी बताना है। कुंडली किस दिशा में घूमेगी इसका मान भी बताना है हमें, ठीक है। तो इसके लिए हम चित्र को पुनः इस प्रकार से बनाते हैं। प्रकार जो है हमने चित्र को बनाया है, यहाँ पे देख सकते हैं जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो N से जो है S की ओर यहाँ पे हमें प्राप्त हो रही है इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा प्राप्त हो गई है। यहाँ पे हमने धारा की दिशा भी, जो I धारा अगर प्रवाहित हो रही तो इसकी दिशा भी हमें प्राप्त हो जाती है इस प्रकार से। तो जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा धारा की दिशा पता है तो हम जो है बल की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। और वह कौन से नियम से यह ज्ञात कर सकते हैं, हम जो है फ्लेमिंग के वाम हस्त या जो है बाएं हाथ के नियम से। तो इसको हम इस प्रकार से चित्र की सहायता समझ सकते हैं। तो इस नियम के अनुसार क्या है कि अगर जो है बाएं हाथ की जो है अंगूठे, तर्जनी तथा जो है मध्यमा को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं हम कि जो है तीनों एक दूसरे के जो लंबवत प्राप्त हो। तो अगर जो है मध्यमा अगर जो है धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है तथा जो है यहाँ पे तर्जनी अगर हम देखें कि जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, तो जो प्राप्त होता है हमें जो अंगूठा है ये जो है बल की दिशा अर्थात जो है बल लगेगा कुंडली पे उसकी दिशा को प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार से जो हम है अगर चुंबकीय क्षेत्र तथा हमें धारा की दिशा पता है तो हम जो है बल की दिशा ज्ञात कर सकते हैं जो इस नियम की सहायता से। तो यहाँ पे देखें कि जो है AD तथा जो है BC देख सकते हैं हम। AD और BC क्या है, देखिए हमें प्राप्त हो रहा है ये जो है समांतर प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो समांतर अगर है तो क्या प्राप्त होता है, जब समांतर हो तो उस पर लगने वाला बल के लिए हमें सूत्र क्या पता है। कुंडली जब चुंबकीय क्षेत्र में होती है तो F से दिया जाता है, जहाँ पे होता है F बराबर BI/L sin थीटा, जहाँ पे B जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, I जो है प्रवाहित धारा, L जो है चालक तार की लंबाई तथा साइन थीटा क्या दर्शाता है, यहाँ पे थीटा दर्शाता है जो है चुंबकीय क्षेत्र तथा प्रवाहित धारा के बीच कोण को। तो यहाँ पे अगर दोनों जो है समांतर है, ठीक है, तो समांतर होने के कारण क्या होगा, थीटा का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे बल का मान क्या हो जाएगा, ये भी शून्य। तो जो है AD और जो BC है ये जो है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, तो इस पे जो लगने वाला बल क्या हो जाएगा, ये शून्य होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं AD तथा जो है BC भुजा पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, ये प्राप्त होगा हमें शून्य। उसी प्रकार यदि हमें जो है देखिए भुजा AB पे जो है धारा की दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता है तो हम यहाँ पे उस पर लगने वाले बल की दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो AB है, ठीक है, AB भुजा पे देखिए जो धारा की दिशा है वो नीचे की ओर है इस प्रकार से, ठीक है, ये धारा की दिशा दर्शाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से हमें प्राप्त हो रही है, किस दिशा में, इस दिशा में प्राप्त हो रही है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है B की। तो लगने वाली बल की दिशा क्या हो जाएगी, देखिए जो है बाएं हाथ के नियम से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है विपरीत हो जा रही है, तो बल की दिशा भी क्या हो जाएगी, ऊपर की ओर न होकर क्या हो जाएगी, ये हमें नीचे की ओर प्राप्त होगी। तो जो है ये बल की दिशा दर्शाएगी। तो AB भुजा में क्या होगा कि बल जो है जो नीचे की ओर प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लगने वाला बल जो है नीचे की ओर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे AB भुजा पर लगने वाला बल नीचे की ओर हो जाएगा, नीचे की ओर लगेगा उस पर, ठीक है, अर्थात कुंडली को नीचे की ओर जो है विक्षेपित करने का प्रयास किया जाएगा। उसी प्रकार अगर देखें कि जो DC भुजा है, तो DC भुजा के लिए देखें तो यहाँ पे देखिए धारा की दिशा जो है ऊपर की ओर है, अर्थात यहाँ पे देखिए जो हमने यहाँ पे धारा लिया था, ठीक है, तो ये इस दिशा में, तो इसकी जो विपरीत दिशा में धारा की दिशा इस प्रकार से प्राप्त हो रही है ऊपर की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस ओर प्राप्त हो रही है, हमें ये प्राप्त हो रही है चुंबकीय क्षेत्र अर्थात B की दिशा। तो हमें जो लगने वाला बल है इनके जो है लंबवत प्राप्त हो जाएगा, अर्थात जो है ये प्राप्त हो जाएगा हमें ऊपर की ओर, ठीक है। तो ये दर्शाती है बल की दिशा अर्थात F की दिशा। तो यहाँ पे जो आप देखें DC भुजा पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा
ऊपर की ओर, तो यहाँ लिख लेंगे डीसी भुजा पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर प्राप्त हो जाएगा। तो हम देखिए दोनों जो है ए बी भुजा तथा सी डी भुजा एक दूसरे क्या है, समांतर है तथा एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो इन पे जो है बराबर बल जो है आरोपित होगा, जो इसके कारण जो है कुल बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, जिसके कारण क्या होगा, कुंडली जो है घूमने लग जाएगी। देखिए इस पे जो है ए बी पे जो है नीचे की ओर बल लग रहा है, सी डी पे जो ऊपर की ओर बल लग रहा है, तो कुंडली जो है किस दिशा में जो है घूमना प्रारंभ करेगी, ये देख सकते हैं, ये हो जाएगी इस दिशा, अर्थात ये दिशा दर्शाती है हमारी जो है वामावर्त की दिशा। तो अगर हम सामने से देखें तो कुंडली जो है वामावर्त की दिशा में घूमने लग जाती है। तो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र में जो है कुंडली ABCD को रखा जाता है। तो ये हमें प्रश्न में पूछा गया था किस दिशा में घूमेगी, तो ये हमें प्राप्त होता है वामावर्त की दिशा में घूमने लग जाएगी। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।